एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपिका और मैं हूँ सौरभ। और हम आए हैं सोलन में और अगले 10 दिन तक हम यहीं रुकने वाले हैं चेस्टर हिल्स में। सो नेक्स्ट 10 डेज जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि हम आपको घुमाएंगे 10 अमेजिंग लोकेशन अराउंड चेस्टर हिल्स। तो आर यू गाइज रेडी? यस। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों का स्वागत है इस अमेजिंग से चेस्टर हिल्स के व्यू में। यहाँ के जो अपार्टमेंट है सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी बात, इवन दो ये सिटी के एकदम मिडल पॉइंट में है, येट आपको कभी फील ही नहीं होगा जिंदगी का हसल बसल। इतनी प्राइम लोकेशन पे जहाँ पे बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब आसपास है। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है। और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल्स से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग चेस्टर हिल्स के अपार्टमेंट में और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है यार। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतने सही अमेजिंग अपार्टमेंट्स सोलन जैसी जगह पे हो सकते हैं। क्यों यार बिल्कुल, मैंने तो इतनी ब्यूटीफुल जगह आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है कि किसी होटल का रूम है ये, और अपार्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। खैर, हमने तो बहुत तारीफ कर ली, आप भी कहोगे यार कि ये बोलते ही जाएंगे कि दिखाएंगे भी कहाँ रुक रहे हैं। तो आइए अब आपको टूर देते हैं अपार्टमेंट्स का। तो चलो गाइस, आपको देते हैं हमारे अपार्टमेंट का टूर। तो ये जो हमारा एरिया है इसे कहते हैं डाइनिंग एरिया या सीटिंग एरिया। जैसे ही आप अपना डोर ओपन करते हो तो यही है हमारा पहला एरिया, जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, दोस्तों को होस्ट कर सकते हो, बहुत सारी गेम्स खेल सकते हो। और जिस हिसाब से ये डिजाइन हुआ है, आई थिंक ये सबसे बेस्ट है किसी भी पार्टी को और दोस्तों को होस्ट करने के लिए। तो मेरा तो ये फेवरेट एरिया हो चुका है। शायद सौरभ यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करना भूल चुका है कि अगर आप वर्किंग है और आप चाहते हैं कि आपको एक सेपरेट जगह मिले काम करने के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए सेपरेट जगह बिल्कुल है। आपको लैपटॉप लेकर आना है और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आप बैठकर काम कर सकते हैं। सो फाइनली जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आप करते हैं रेस्ट, और उसी के लिए है हमारा ये स्लीपिंग एरिया, जो बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। लाइटिंग प्रॉपर दी गई है, आपके पास एक्स्ट्रा ड्रॉर्स है ताकि आप अपना फोन रख सके, चार्ज कर सके। और इवन सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी है, प्रॉपर यहाँ पे पार्टीशन दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि एक पार्टीशन दी है जो हमारे लिविंग एरिया को और स्लीपिंग एरिया को अलग अलग जगह पे डिवाइड करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अमेजिंग लगा है चेस्टर हिल्स का। सो ये है यहाँ का किचन एरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, तो सेटअप हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। ये यहाँ पर सिंक है जहाँ पर आप अपने जितने भी बर्तन है वो धो सकते हैं, और ये छोटा सा एरिया आपका किचन एरिया है। सो ये है यहाँ का ड्रेसिंग एरिया जहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना सामान भी रख सकते हैं। काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पर सामान रखने के लिए, तो आप जितना मर्जी सामान लेकर आ सकते हैं। ये है यहाँ का सबसे बेस्ट व्यू, यानी कि बालकनी व्यू, जहाँ से आपको हिमाचल की ग्रीनरी देखने को मिलती है। अब इमेजिन करिए, रोज सुबह उठते ही इस व्यू के साथ अगर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो तो दिन कैसा जाएगा आपका। अमेजिंग ना। अपार्टमेंट तो हमने आप लोगों को घुमा दिया है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अपार्टमेंट में तो आ गए हैं, आगे का इन लोगों का क्या प्लान है। तो प्लान हम आपको बता देते हैं कि हम जाने वाले हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पर, जो है बड़ोग हाइट्स। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अभी तो आए हैं, इतने थके हुए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस लोकेशन पर हम आपको लेके जाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है। तो वहाँ की स्पेशलिटी हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। एंड इवन हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि चेस्टर हिल एकदम मेन लोकेशन पे है, जहाँ से हर लोकेशन को पहुंचना और जाना बहुत इजी है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि यार इतनी अमेजिंग 10 प्लेसेस हमें मिली है जो तो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एंड आप प्लान बनाने वाले हैं कि फटाफट से चेस्टर हिल्स के अपार्टमेंट को बुक किया जाए और इन अमेजिंग प्लेसेस पे जाया जाए। तो दीपिका, आर यू रेडी? चले? यस, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अब हम लोग जाने वाले हैं बड़ोग हिल्स की तरफ। सो लेट्स गो। तो चलिए अपने आज के सफ़रनामे को शुरू करते हैं।
हम आपको ले जाएंगे 10 दिन में 10 ऐसी लोकेशन जो आप चेस्टर हिल्स के आसपास घूम सकते हैं। सबसे अच्छी बात है चेस्टर हिल अपार्टमेंट की कि यहाँ आपके लिए कोई भी लोकेशन ज़्यादा दूर पे नहीं है और आप बहुत जल्दी अपनी लोकेशंस पे पहुँच भी जाएंगे और आपको इतनी ब्यूटी का नज़ारा अपने चारों तरफ मिलेगा जस्ट बिकॉज चेस्टर हिल्स इज़ सेंट्रली लोकेटेड। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ चेस्टर हिल से हुआ, उसके बाद हम सोलन बाज़ार से होते हुए बड़ोग पहुंचेंगे। बड़ोग का डिस्टेंस चेस्टर हिल से मात्र 8 किलोमीटर है, यानी कि सिर्फ 20 मिनट्स की राइड है आपकी और उसके बाद आप अमेजिंग से बड़ोग हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो हमने आज आपको सोचा है बड़ोग घुमाने का एंड फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन, जहां का हमने आपको बताया था एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है। बट यहाँ पे आके ना हमें काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत ऑसम है। एंड चेस्टर हिल्स का अगर आपने अपार्टमेंट चूज़ किया ना तो ऐसा ही मौसम आपको हर बार मिलेगा, है ना जी? हर बार तो नहीं बट अच्छा होगा। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। देख नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं। सो अब दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे क्या स्पेशल है। तो आइए लेट्स गो देखते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने बहुत ही ब्यूटीफुल से बड़ोग रेलवे स्टेशन पर। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि अरे भैया, रेलवे स्टेशन भी कोई घूमने की जगह है? अरे होगी, क्यों नहीं होगी। जब ये रेलवे स्टेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है तो डेफिनेटली ये एक घूमने का प्लेस है। वैसे यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आप इस रूट की हिस्ट्री को जान सकते हैं। इतने अच्छे से इसे डेकोरेट किया गया है और कितना ट्रेडिशनल यहाँ का व्यू आता है। एंड जस्ट बिकॉज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है तो ये कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा यहीं रहेगा। पर इतनी खूबसूरत जगह के पीछे एक डरावनी कहानी भी है, ध्यान से सुनिएगा। तो बात है अंग्रेज़ों के टाइम की, जब रेलवे स्टेशन का काम जगह जगह पे चल रहा था और हर तरफ सुरंगें बनाई जा रही थी। तो ऐसे में एक प्रोजेक्ट पास हुआ जहाँ के चलते हमें 103 टनल बनानी थी शिमला तक पहुँचने के लिए। हाँ, पुराने ज़माने में उसे शिमला नहीं शिमला कहा जाता था। तो ऐसे में एक इंजीनियर बाबू थे जिनका नाम था बड़ोग। ये अपने काम में काफ़ी माहिर थे और काफ़ी अच्छा काम करते थे। तो जब बारी आई बड़ोग टनल बनाने की तो इन्होंने दोनों साइड से खुदाई शुरू कर दी। अब अक्सर क्या होता है, हम नाप लेते हैं दोनों साइड से और समझ लेते हैं कि हमें बीच में कहाँ मिलना है और अपनी सुरंग को एकत्रित करके एक बड़ा सा एक पैसेज बनाकर लोगों के लिए आसान रास्ता बनाना है। खुदाई चालू हुई। हमारे जो बड़ोग साहब थे, जो इंजीनियर थे मेन, उन्होंने दोनों तरफ से खुदाई शुरू करी। लेकिन जब वो बीच तक पहुंची सुरंग तो वो आपस में मिल ना पाई और ये हो गया एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर। और इस वजह से उनकी पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ाई गई। ना सिर्फ हिंदुस्तान और ब्रिटेन में, हर तरफ ये कहा गया कि जो बड़ोग इंजीनियर है उन्हें उनका काम नहीं आता। और ये बात उनके दिल पर लग गई और ऐसे में उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। रातों को नींद नहीं आने लगी और थक हार के दुनिया के तानों से उन्होंने अपनी ही सुरंग में अपनी जान दे दी। और माना जाता है तब से इस बड़ोग टनल में उनकी आत्मा घूमती है। काफ़ी सारे ऐसे किस्से आए हैं जहाँ पे लोगों ने उनकी आत्मा को देखने के वादे किए हैं। कहा है कि उनकी आत्मा यहाँ देखी गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो तो आपको खुद ही पता चलेगी। लेकिन अगर आप एडवेंचर में बिलीव करते हैं और एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको एक बार तो यहाँ ज़रूर आना है। अब ये जो मेन टनल है ये वो वाली टनल नहीं है। यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पैदल आपको चलना पड़ेगा, फिर वो टनल आएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उस टनल तक जाने के लिए जो आपको डर लगेगा वो एक एडवेंचर बन जाएगा। तो अगर आप भी इस टनल पे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। खैर, इतनी लंबी चौड़ी बात के बाद तो मुझे भूख लगने लग गई। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले जाते हैं बड़ोग के बहुत ही फेमस चाचू के ढाबे पर। चलिए। तो फाइनली हम लोगों ने बड़ोग रेलवे स्टेशन आपको दिखा दिया है और अभी हम पहुंचे हैं बड़ोग मार्केट।
और यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ के पराठे। अगर आप बड़ों आए हैं और आपने यहाँ के पराठे नहीं खाए हैं तो यार आपने क्या ही मिस कर दिया है। यहाँ पर गुड़ के भी पराठे मिलते हैं, तो सोच लीजिए कि कितनी वेराइटीज़ है यहाँ पर पराठे। वाओ यार, यहाँ पे सिर्फ चाचू नहीं बल्कि हमारी चाची भी है जो बहुत अमेजिंग पराठे बनाते हैं। ये पराठे खाकर तो ऐसा लगा ना कि जैसे मैं जन्नत पहुँच गया हूँ। इतने दिन हम यहाँ पे जब निकालेंगे ना, आई कैन बेट मैं दूसरी बार फिर आने वाला हूँ यहाँ पराठे खाने के लिए। खैर, अब पेट पूजा तो बहुत हो गई, अब घर की ओर निकला जाए। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर, जहाँ पर हम लोग 10 दिन के लिए रुकने वाले हैं, मतलब चेस्टर हिल्स में। तो अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, खाना भी खा लिया है, तब चलते हैं हम लोग। बाय। अब हम लोग जा रहे हैं वापस चेस्टर हिल्स में। अब मिलेंगे हम लोग आपको अपने नए एपिसोड में, मतलब अगले एपिसोड में, जहाँ पर हम लोग आपको घुमाएंगे और भी बहुत अच्छी जगहों पर। हमारी शक्लें अब देखने लायक नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दिखाएंगे। अब हम आपको सीधे कमरे में लेके चलते हैं। आई मीन टू से चेस्टर हिल्स के कमरों में। फाइनली पहुंच ही गए वापस। सो आपको ये लोकेशन कैसी लगी है, प्लीज लेट अस नो। एंड मुझे तो बहुत मजा आ गया। दीपिका, आपको कैसा लगा? मुझे भी काफ़ी मज़ा आया है, लेकिन थोड़ा सा थक चुके हैं हम लोग। थक तो बहुत गए हैं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगले 10 दिन तक हम कहाँ कहाँ जाएंगे। एंड इतनी अमेजिंग लोकेशन अगर पहली ही ऐसी है तो आने वाली लोकेशन क्या होगी। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कौन सा सेक्शन आपका सबसे फेवरेट था, कमेंट करके बताएं। एंड अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए, जहाँ पे हम एक और अमेजिंग लोकेशन में जाने वाले हैं।